बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद हुसनैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लर्न टू अर्न। सबसे पहले तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो जो लास्ट हमने 3-4 वीडियोस बनाई थी 1 बाय 1 एनसी कॉन्टैक्ट्स की, मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर की, रिले की, तो उन सब वीडियोस को हम कंबाइन करके आज हम एक प्रोडक्ट बनाने वाले हैं जिसको हम कहते हैं DOL स्टार्टर। DOL का मतलब है डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। दोस्तों, आम लाइट लोड की स्विचिंग के लिए तो हम वो नॉर्मल जो स्विचेस घरों में या हमारे जहाँ कहीं भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हैवी लोड्स के लिए हमें स्पेशल इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है, स्पेशल प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है। और ये ड्यूअल स्टार्टर जो है वो एक वन ऑफ द स्पेशल वो एक इक्विपमेंट है जो कि लोड्स को चलाने के लिए, स्पेशली 3 फेज़ इंडक्शन मोटर को चलाने के लिए इस्तेमाल होता है। ये मैक्सिमम 5 किलो वाट के लोड तक इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इससे ऊपर फिर हम वो डिफरेंट अदर वेज़ हैं इक्विपमेंट को स्टार्ट करने के लिए, वो हम अपने आने वाली वीडियोज़ में डिस्कस भी करेंगे। लेकिन 5 किलो वाट का जो लोड है, जो हमारे पास इंडक्शन मोटर है, 3 फेज़ इंडक्शन मोटर है 5 किलो वाट तक, वहाँ तक हम DOL स्टार्टर जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले तो इसकी डायग्राम देख लेते हैं कि ये किस तरह इसका है। हमारे पास 3 फेजेस होते हैं, L1, L2, L3। जो हमारे पास सप्लाई आ रही है उसको सबसे पहले तो हम MCB में 3 फेज़ MCB में कनेक्ट करते हैं। MCB से कनेक्ट करने के बाद हम उसको मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर में कनेक्ट करते हैं। उसके बाद फिर थर्मल ओवरलोड रिले, और उसके बाद हमारे पास जो भी ये लोड है, लेट्स सपोज 3 फेज़ मोटर है तो वो आगे हम 3 फेज़ मोटर को कनेक्ट कर देंगे। ये जो पोर्शन है डायग्राम का, इसको हम पावर डायग्राम कहते हैं। ठीक है, और ये वाला जो पोर्शन है हमारा, ये हमारा कंट्रोल डायग्राम कहलाता है या कंट्रोल वायरिंग। इसमें हम एक फ़ेज़ यूज़ करते हैं, लेट्स सपोज L1 फ़ेज़ यूज़ करते हैं, उसको हम कनेक्ट करते हैं सिंगल फेज़ सर्किट ब्रेकर के साथ, और वो फेज़ निकाल के हम उसको लेके जाते हैं डायरेक्ट रिले के NC कॉन्टैक्ट में, जो कि है 95 एंड 96। हम अपनी लास्ट वीडियो में रिले के बारे में डिस्कस किया था कि हम उसका NC कॉन्टैक्ट क्यों यूज़ कर रहे हैं। मैं उसका लिंक भी शेयर कर दूंगा अपनी लास्ट वीडियो का, जिसमें हमने रिले के बारे में डिस्कस किया था। हम उसके 95 एंड 96 कॉन्टैक्ट को इस्तेमाल करते हुए उसके बाद हम पुश बटन लगाएंगे, NC पुश बटन। ठीक है, उसके बाद हम सप्लाई NO पुश बटन लगाएंगे, और यहीं से हम एक जो हमारे पास मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर है उसको होल्ड करने के लिए हम यहाँ पे उसके 13 और 14 जो टर्मिनल है वहाँ से एक सप्लाई देंगे। कहाँ पे सप्लाई देंगे? जो मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर है उसके कॉइल A1 पे, और A2 पे हमारी डायरेक्ट न्यूट्रल वायर आ जाएगी। ठीक है, ये रिले पे सप्लाई देने का मकसद ये है कि जैसे ही हमारे पास कोई थर्मल इफ़ेक्ट की वजह से कोई हीट अप होती है तो उस केस में हमारे पास सबसे पहली जो चीज़ ऑपरेट होगी, जो चीज़ डिस्कनेक्ट होगी, वो NC कॉन्टैक्ट होगा थर्मल रिले का। ठीक है, जैसे ही ये इसकी स्विचिंग होगी, NC नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट जो है जब वो ओपन हो जाएगा तो हमारा पूरा सर्किट जो है वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा। मज़ीद हम इसकी आगे वायरिंग देखते भी हैं कि ये किसकी वायरिंग किस तरह की जाती है। ये हमारे पास एक बना बनाया एक मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर है। ठीक है, सॉरी DOL स्टार्टर है, बना बनाया, जो कि हम मार्केट से परचेज़ भी कर सकते हैं। ठीक है, इसमें दो हमारे पास ये पुश बटन है, एक NC है और एक NO है। जब हम इसको ओपन करते हैं तो इसमें हमारे पास एक तो मैग्नेटिक कंडक्टर लगा हुआ है और एक थर्मल ओवरलोड रिले लगी हुई है। ठीक है, और ये दो हमारे पास एक NC है और एक NO है। तो आज हम देखेंगे कि जी इसकी वायरिंग किस तरह की जाती है और हम इसको किस तरह इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, हमने ये वायरिंग कर ली है 3 फेज़ DOL स्टार्टर की। इसमें सबसे पहले हमारे पास ये एक 3 फेज़ MCB है, उसके बाद 3 फेज़ मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर है हमने इन दोनों को आपस में ये केबल्स के ज़रिए कनेक्ट किया है। ठीक है, उसके बाद ये थर्मल ओवरलोड रिले है, इसको हमने मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर के साथ कपल किया, और इसके आगे हमने ये सिंगल फेज़ फ़िलहाल लोड कनेक्ट किया है। ठीक है, उसके बाद ये दो हमारे पास पुश बटन है, ये हमारे पास NO पुश बटन है जो कि हम एज ए स्टार्ट बटन इस्तेमाल करते हैं, और ये हमारे पास पुश बटन है NC जिसको हम स्टॉप करने के लिए इस्तेमाल करते हैं।
तो हम सबसे पहले इसकी देखते हैं जी वायरिंग किस तरह करते हैं। ये हमारे पास सिंगल फेज़ सप्लाई आ रही है। ये हम इसके एनसी कॉन्टैक्ट जो है 95 एंड 96 में लेके गए हैं, क्योंकि जब हमारे पास लेट्स सपोज ओवरलोड हो गया या कोई फॉल्ट आ गया उस केस में हमारे जो थर्मल ओवरलोड रिले है इसके जो एनसी कॉन्टैक्ट हैं वो ओपन हो जाएंगे, तो हमारा सर्किट जो है वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने सप्लाई यहाँ पे दी है, यहाँ से निकल के हमारे पास सप्लाई ये जो हमारा एनसी पुश बटन है जो कि स्टॉप करने के लिए इस्तेमाल होता है इसमें गई है, और यहाँ से सप्लाई निकल के हमारे पास इसमें आई है, ये जो स्टार्ट करने के लिए होता है, और यहाँ से सप्लाई निकल के हमारे पास A1 के टर्मिनल पे चली गई है। ठीक है, उसके बाद हमने मैग्नेटिक कंडक्टर को होल्ड करना होता है। मेरी अपनी लास्ट वीडियोस में देख सकते हैं कि जी मैग्नेटिक कंडक्टर की होल्डिंग किस तरह की जाती है। उसके लिए हम यहाँ से केबल इस्तेमाल करते हैं NC वाले पुश बटन से, और यहाँ से हम NO पे दे के और यहाँ से A1 वाले टर्मिनल पे कनेक्ट कर देते हैं। इस तरह मैग्नेटिक कंडक्टर जो है हमारा होल्ड हो जाता है। ठीक है, ये इसकी कंट्रोल वायरिंग है। ये इस डायग्राम में आप बिल्कुल सिंपल सी देख भी सकते हैं। तो आए देखते हैं जी इसको हम ऑन करके कि या फंक्शन करता भी है या नहीं करता। अभी लेट्स सपोज जी सप्लाई आ गई है हमारी यहाँ पे। तो अभी हम इसका ये जो हमारा है पुश बटन ये ऑन करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो जैसे मैं इसको प्रेस करता हूँ हमारा मैग्नेटिक कंडक्टर जो है ऑन हो जाता है, हमारा लोड जो है वो ऑपरेशनल हो जाता है। ठीक है, अगर मैं इसको ऑफ़ करना चाहूँ तो यहाँ से मैं ये रेड पुश बटन प्रेस करूँगा तो हमारा जो मैग्नेटिक कंडक्टर है वो ऑफ़ हो जाएगा। ठीक है जी, तो अभी हम देखते हैं कि जी लेट्स सपोज हमारी जो ये थर्मल ओवरलोड रिले है अगर ये ट्रिप हो जाती है तो क्या लोड हमारा डिस्कनेक्ट होता है या नहीं होता है। इसके लिए हम यहाँ पे ये जो टेस्ट वाला यहाँ पे फंक्शन दिया गया है थर्मल ओवरलोड रिले में, हम उसको इस्तेमाल करते हैं। जी हमारी कॉइल जो है वो एज ए टेस्ट फंक्शन के तौर पे ट्रिप हो चुकी है। तो अभी हम इसको ऑन करके देखते हैं कि जी क्या ये ऑन होता है या नहीं होता है। तो अभी मैं इसको प्रेस कर रहा हूँ लेकिन ये ऑन नहीं हो रहा, क्योंकि हमारी जो रिले है वो ट्रिप है। इसका जो ये जो NC कॉन्टैक्ट है ये ओपन है, हालांकि इसको क्लोज़ होना चाहिए, लेकिन थर्मल ओवरलोड रिले के ट्रिप होने की वजह से इसमें से करंट पास नहीं हो रहा, तो हमारा सर्किट जो है वो ऑन नहीं हो सकता। ये आप देख भी सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास फेज़ आ रहा है लेकिन यहाँ पे हमारे पास फेज़ नहीं आ रहा। अब लेट्स सपोज मैं इसको रीसेट करता हूँ, यहाँ पे थर्मल ओवरलोड रिले के जो रीसेट वाला बटन है उस पर क्लिक करता हूँ तो हमारे पास ये रीसेट हो गई। अब मैं इसको दोबारा ऑन करता हूँ तो हमारे पास ये ऑन हो गया। ठीक है, अगर मैं इसको मैनुअली स्टॉप करना चाहूँ, एक तो हमारे पास ऑप्शन ये है कि हम ये पुश बटन इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मैं रिले से भी इसको ऑफ़ करवाना चाहूँ तो यहाँ पे हम रिले के ऊपर क्लिक करके इसको इस तरह भी ऑफ़ करवा सकते हैं। तो ये हमारा ड्यूअल स्टार्टर था। उम्मीद है आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो रही होगी आपके लिए। मज़ीद कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।